रिंग थ्योरी का कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं और आज हम टाइप्स ऑफ रिंग को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रिंग पर तकरीबन कोई 4 वीडियोस हम बनाएंगे। तो आज फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे रिंग विद आइडेंटिटी। इसको RI से लिखते हैं और रिंग विद यूनिटी इसको RU। अगर RI आपको नज़र आए या RU नज़र आए तो आप समझ जाएं कि ये सेम डेफिनेशन है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो की कंप्लीट समझ आए, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, तो वीडियो को फॉरवर्ड ना किया करें बल्कि वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखा करें। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। रिंग विद आइडेंटिटी की, अ रिंग विच कंटेन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखें, रिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। रिंग को हम क्या लिखते हैं? अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन उसमें 2 ऑपरेशन होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। तो अगर किसी इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है ना, तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होगी। ऐसा रिंग जिसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए उसको हम बोलते हैं RI, इज कॉल्ड RI, मतलब रिंग विद आइडेंटिटी। और इसी डेफिनेशन को आप रिंग विद यूनिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रिंग विच कंटेन्स यूनिटी एलिमेंट। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की जगह पे आप क्या लिखेंगे? अ रिंग विच कंटेन्स यूनिटी एलिमेंट। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और यूनिटी एलिमेंट दोनों 1 होते हैं, तो 1 को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। यूनिटी एलिमेंट जो है, यूनिट एलिमेंट, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 जो है वो यूनिट एलिमेंट है। तो 1 अगर किसी रिंग के अंदर आ गया तो समझ लें कि वो रिंग क्या है? RI है या फिर RU है, इज कॉल्ड RU। या फिर इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? रिंग R, इसमें 2 ऑपरेशन होते हैं, इज कॉल्ड RI इफ RI ये कब होगा? जब 1 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज। अब रिंग के अंदर एक एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो 1, और वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है कि रिंग का आप कोई भी एलिमेंट लेकर उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपका वही एलिमेंट आंसर में आएगा, या फिर 1 को लेफ़्ट साइड से ऑपरेट करवाएंगे तो फिर भी वही आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। इसका क्या मीनिंग है कि हर रिंग के हर एलिमेंट के लिए ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पर आपके जहन में आया होगा कि R अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन चेक किया जाता है, तो हम लिखते हैं कि R अंडर एडिशन जो होता है वो अबिलियन ग्रुप होता है। अगर वो अबिलियन ग्रुप है तो उसमें फिर एडिटिव आइडेंटिटी होगी, क्योंकि एडिशन है तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। अब देखें, इसी तरह हम ये भी कहते हैं कि R अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? सेमी ग्रुप होता है ना। तो सेमी ग्रुप के अंदर क्लोजर लॉ और कौन सा? एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब देखें, जब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप डिस्कस करते हैं तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो नहीं आती, लेकिन अगर किसी रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आ जाए तो फिर वो रिंग की एक स्पेशल टाइप बन जाती है, उसको रिंग विद हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो रिंग विद आइडेंटिटी का हरगिज़ ये मीनिंग नहीं है कि उसमें एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी हर रिंग के अंदर ही होती है, क्योंकि वो रिंग की डेफिनेशन के लिए नेसेसरी है कि वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी होगी। अब हम रिंग विद आइडेंटिटी की एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ रिंग विद आइडेंटिटी। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल, हर रिंग की मोटिवेशन हमें इंटीजर्स से मिलती है, तो इंटीजर्स इज़ RI। आप सब जानते हैं कि 1 जो होता है वो बिलोंग करता है इंटीजर से, तो ये वाली कंडीशन को भी फिर 1 सेटिस्फाई करेगा। अगर A की जगह पे हम कोई भी इंटीजर ले लें, सपोज़ हम -3 ले लें, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -3 ही। 1 को लेफ़्ट साइड से -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी क्या आएगा? -3 ही आएगा। नंबर 2 पे है जी इंटीजर्स मोड n, वो भी रिंग विद आइडेंटिटी है। वो कैसे है जी? क्योंकि 1 इसमें भी बिलोंग करता है इंटीजर्स मोड n में,
और इंटीजर सपोज करें मैं लेता हूँ Z5, तो Z5 में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4, 0 की क्लासेस, 1 की क्लासेस, 2 की क्लासेस, 3 की क्लासेस और 4 की क्लासेस। इनके ऊपर बार लगाते हैं। कैसे बार लगाते हैं, सपोज 4 के आगे क्या आना था 5, लेकिन मोड n की वजह से, ये मोड 5 की वजह से इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1s are 5, तो आंसर क्या आया, रिमाइंडर क्या आया 0। इसका मतलब 5 एलिमेंट नहीं आएगा, उसकी जगह पर इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 5 एलिमेंट जो था, जो आगे आना था, वो 0 की क्लास के अंदर आ जाएगा। इसी तरह 6 एलिमेंट 1 की क्लास के अंदर आ जाएगा, 7 एलिमेंट 2 की क्लास के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। अब सिंपलिसिटी के लिए मैं नेक्स्ट अपने वीडियोस में ऊपर बार नहीं लगाऊंगा। तो 1 को आप किसी भी एलिमेंट 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 1 को लेफ़्ट साइड से 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 3 ही आ जाएगा। तो ये इंटीजर मोड n जो होते हैं ये भी रिंग विद आइडेंटिटी होते हैं। उसके बाद हमारी एग्जांपल है जी मैट्रिक्स रिंग। मैट्रिक्स रिंग जो है वो भी हमारा रिंग विद आइडेंटिटी है। इसकी डेफिनेशन हम पिछली वीडियो में क्लियरली पढ़ चुके हैं क्या होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स रिंग को हम लिखते हैं MNR से। इसका मतलब है n क्रॉस n मैट्रिसेस और उनकी एंट्रीज रिंग से आएंगी। अगर मैं ये वाला R लिख दूँ तो उसकी एंट्रीज रियल नंबर से आएंगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स 2R। तो 2R में जो एंट्रीज होंगी वो किस तरह होंगी, उसमें 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस होंगे और रियल नंबर से उसकी एंट्रीज आएंगी। अब देखें इसमें हम जो आइडेंटिटी लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो क्या लिखेंगे 1 0 0 1। आप सब जानते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 2 क्रॉस 2 का। अब देखें इस मैट्रिक्स को अगर हम इस सेट के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो एलिमेंट आंसर में आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। सपोज हम एक एलिमेंट लिखते हैं ABCD, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस है ना, तो इस तरह के एलिमेंट्स होंगे उसमें, और ABCD आपके क्या होंगे रियल नंबर। इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें इससे तो आंसर आपका क्या आएगा। मैट्रिक्स क्लासेस में हमने ये किया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। और अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फ्रॉम लेफ्ट ऑपरेट करवा दें इसी मैट्रिक्स ABCD से तो फिर भी आपका वही मैट्रिक्स आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ख़त्म हो जाएगा। तो 1 आपका एज आ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वर्क कर रहा है और हमने इसमें देखें मल्टीप्लिकेशन की है। ओके, यहाँ पर डॉट लगा लें या ना लगाएं, इसका मतलब एडिशन नहीं हमने की। इसी तरह अगर आप मैट्रिक्स रिंग M3R को चेक करेंगे तो उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, उसमें होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी उसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स आ जाएंगे। अब हम फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल में हम गाजियन इंटीजर्स को देख लेते हैं। गाजियन इंटीजर में किस तरह के एलिमेंट होते हैं, A प्लस BI की फॉर्म के, और A भी आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंटीजर से। तो अब देखें इसमें अगर B को 0 ले लिया जाए और A को 1 ले लें तो 1 फिर बिलोंग करेगा ZI में। ये 1 इस तरह का होगा ना, 1 प्लस 0i की फॉर्म का, तो 0i तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 1 की फॉर्म का ही रह जाएगा। तो 1 इसमें बिलोंग करता है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पे वर्क करता है। इसको आप क्लियरली चेक करते हैं कि अगर आप A प्लस BI कोई एलिमेंट लेकर उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपका A प्लस BI ही आंसर आना है, और अगर आप उसको लेफ़्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 को A प्लस BI से तो फिर भी आपका A प्लस BEI आना है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद नंबर 5 एग्जांपल में हम चेक कर लेते हैं रिंग ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन रियल नंबर R। इसमें किस तरह के होते हैं, ऑल फंक्शंस फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। कंटिन्यूस को हम F इज़ कंटिन्यूस को हम CTS से लिख देते हैं। अब देखें कि फंक्शंस के अंदर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी फंक्शन का। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इसको हम लिखते होते थे I से, I ऑफ x। जैसे यहाँ पर फंक्शन f है तो इसको f ऑफ x से लिखेंगे, तो इसको हम I ऑफ x से लिख देते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन ये भी हमें पता है,
अगर आपने रियल एनालिसिस 1 पढ़ी हुई है, बिकॉज ये रिंग का जो सब्जेक्ट है ये रियल एनालिसिस 1 के बाद आता है। आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है, तो आइडेंटिटी फंक्शन आर से आर पे डिफाइन है और कंटिन्यूस भी है, तो इस सेट के अंदर होगा। अगर इस सेट के अंदर है तो फिर हम इसको एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं। अब देखें आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, आई ऑफ एक्स इक्वल टू किसके आना चाहिए, एक्स के। अब देखें यहाँ पे फंक्शन रियल नंबर पे डिफाइन है, तो हम लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई भी रियल नंबर लें उस पर आइडेंटिटी फंक्शन अप्लाई करें तो वो ही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर हम ले लें आई ऑफ 2 तो 2 आ जाएगा, आई ऑफ √3 तो √3 आ जाएगा। तो मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन एलिमेंट को एज इट रखता है। जैसे देखें यहाँ पर एफ फंक्शन था, तो हम इस एफ फंक्शन को कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो फंक्शन एक्स पे अप्लाई होता है और आंसर वाई आता है। आइडेंटिटी फंक्शन एक्स पे अप्लाई होकर एक्स ही आंसर देता है। अब हम इसको चेक करते हैं कि अगर हम किसी फंक्शन इसके अंदर से कोई फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स, उसको आइडेंटिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्लियर है कि आपका आंसर फंक्शन वही आएगा एफ ऑफ एक्स। और अगर आप आइडेंटिटी फंक्शन को फ्रॉम लेफ्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर भी आपका आंसर वही फंक्शन आएगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने कंपोजिशन लेनी है, यानी एफ ऑफ आई ऑफ एक्स इस तरह। तो इसका आंसर आप जानते हैं एफएससी इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा कि वो एफ ऑफ एक्स ही आता है अगर आइडेंटिटी फंक्शन के साथ हम कंपोजिशन लें। इसके बाद हम नंबर 6 पे चेक कर लेते हैं डेफिनेशन आर एक्स क्या होता है। इसमें सारी की सारी पॉलिनोमियल्स होती हैं पी एक्स की फॉर्म की, और उनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपके रियल नंबर होते हैं। ओके, तो कोफिशिएंट जैसे पॉलिनोमियल a0 x1 a2 x2 a3 x3 अप टू सो ऑन, तो उसमें ai's जो होंगे वो आपके क्या होंगे, रियल नंबर्स। अब देखें यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी होंगी ना, जैसे हमने लिखा a0 x0 का मतलब a0 x की पावर 0, तो x की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये a0 ही आ जाएगा। और a0 हमने कहाँ से लेना है, रियल नंबर से, तो कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। a0 की जगह पे 1 ले लें, -1 ले लें, मतलब कोई भी वैल्यू आप a0 की जगह पे ले सकते हैं। a0 की जगह पे आप डिफरेंट वैल्यूज़ रियल नंबर से ले सकते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होगी 1 की फॉर्म की, वो आपका इसमें एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। ओके, इसमें 1 बिलोंग करता है क्लियरली। तो अब देखें किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें 1 के साथ तो आपका वही पॉलिनोमियल आ जाएगा। अगर 1 को लेफ़्ट से ऑपरेट करवा दें तो फिर भी आपका वही पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्लियर है जी। तो 1 इस रिंग के अंदर बिलोंग करता है और वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये वाला रिंग जो है ये रिंग विद आइडेंटिटी है। अभी हमने ये रिंग पढ़ा था, ये भी क्या है, रिंग विद आइडेंटिटी है। गाउसियन इंटीजर पढ़ा, ये भी क्या है, रिंग विद आइडेंटिटी है। और अब इतनी एग्जांपल मेरे ख्याल से एनफ हैं। अब हम नॉन एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन से ऐसे रिंग हैं जो रिंग विद आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, एक रिमार्क है, क्वेश्चन है, रिमार्क की फॉर्म का क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ रिंग विच इज नॉट आर आई, यानी जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ना हो तो क्या कौन सा रिंग होगा जी वो। अब देखें, मुझे ये बताएं कि अगर इंटीजर्स सारे को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या वो रिंग होगा। अब क्लियरली देखेंगे कि ये रिंग है, रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ को ये सेटिस्फाई करवाएगा। इसमें एडिटिव आइडेंटिटी 0 भी होगी, लेकिन आर आई होने के लिए हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अब 2z के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स हैं, 0 2 4 6 अप टू सो ऑन। तो इसमें 1 तो नहीं है ना, इसका मतलब 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 2z, हैंस दिस रिंग इज नॉट आर आई, 2z इज नॉट आर आई। अब सेकंड एक नॉन एग्जांपल देख लेते हैं। मैट्रिक्स रिंग्स हमने पढ़ा था, उसमें MNR लिखा, तो यहाँ पे 2R लिखता हूँ मैं।
और ये किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, इस सेट के अंदर सारी वो मैट्रिसेस लिखते हैं 2x2 की, जिनकी एंट्रीज A, B, C और D ये रियल नंबर्स हैं और सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A, B, C और D किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, क्योंकि ये मेरा मैट्रिक्स रिंग है। हर मैट्रिक्स 2x2 की है और उसकी एंट्रीज रियल नंबर की हैं। लेकिन हमने इसमें चेंजिंग क्या किया है कि हमने इस सारे एलिमेंट्स को 2 के मल्टीपल के तौर पे लिख दिया है। तो अब पहले तो इसे रिंग होना चाहिए, तो आप रिंग की जो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे वो सारी इस पर सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो पहले तो ये एक रिंग है। उसके बाद अगर आप इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट बनाने की कोशिश करें तो वो क्या बनेगा जी, 2 0 0 और 2, बिकॉज एवरी एलिमेंट इज़ मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पर अगर हम 0 लिख दें तो यहाँ पर भी अगर 0 लिखेंगे तो वो तो 0 मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर यहाँ पर 1 हम लिख नहीं सकते बिकॉज इसमें 1 नहीं आ सकता। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको अगर हम इस किसी और मैट्रिक्स में, सपोज इसमें कोई और मैट्रिक्स 6A, 6B, 6D और 6C इस तरह को कोई ले लेते तो ये हमारा आइडेंटिटी के तौर पर वर्क नहीं करेगा। तो ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें रिंग हमारे पास है जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। उम्मीद करता हूँ कि आपके रिंग के मतलब काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए।